नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। 2020 वैसे तो इतिहास में महामारी कोरोना वायरस के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन दुनिया इसे कश्मीर में आए जबरदस्त बदलाव के लिए भी याद रखेगी। पिछले साल धारा 370 हटने के बाद हाल में जम्मू कश्मीर में लोकल इलेक्शन हुए और इसी चुनाव ने दिखा दिया कि कश्मीर अब बदल चुका है। मंथन के इस सेशन में बात होगी इसी बदलाव की। वैसे तो चुनाव कश्मीर में पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार के डीडीसी चुनाव कई मायनों में अलग थे। जम्मू कश्मीर में भी अब बाकी देश की तरह 3 स्तरीय पंचायती सिस्टम लागू हो गया है। इसमें ग्राम स्तर है, ब्लॉक स्तर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर भी है। यह प्रशासन 3 स्तरीय अब जम्मू कश्मीर में भी हो गया है। इस बार ना कोई बॉयकॉट कॉल आया, ना कोई हिंसा हुई। मतदान भी अच्छा खासा था और इस बार घाटी में कमल भी खिल गया। ज्यादा सीटें नहीं मिली बीजेपी को कश्मीर में, लेकिन एंट्री हो गई। बीजेपी की एंट्री कश्मीर घाटी में पहली बार इस बार हुई है। वहीं दूसरी तरफ 370 की मांग पर चुनाव लड़ने वाले गुपकार गठबंधन को भी जमीनी सच्चाई का एहसास हो गया होगा। तो 2020 के इस खास मंथन शो में आज बहस नए कश्मीर पर होगी। मेरे साथ 5 खास मेहमान आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आ गए हैं, जो कि 1 महीने से ज्यादा बीजेपी का चुनाव प्रचार करते रहे, कश्मीर के कोने कोने में घूमते रहे और अब जब दिल्ली लौटे हैं काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से सलमान निजामी हैं, कश्मीरी नेता हैं और कश्मीर को, जम्मू को काफी अच्छी तरह समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद हसनैन मसूदी आ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। पीडीपी से ताहिर सैयद हैं, लगता है कश्मीर में काफी ठंड है, ताहिर को देखकर लग रहा है। और सुशील पंडित भी जुड़ गए हैं, रूट्स इन कश्मीर, जाने माने कश्मीरी पंडित नेता हैं और अक्सर कश्मीरी पंडितों के पक्ष में आवाज उठाते रहे। आप सभी का स्वागत। शाहनवाज हुसैन, आप ही के पास आ रहा हूं सबसे पहले। शाहनवाज जी, सुन पा रहे हैं मुझे? ये ठीक है जी, जी मैं सुन रहा हूं मानक जी। हाँ शाहनवाज जी, मैं चलिए यहीं से शुरू करता हूं। आप खुद महीना भर से ज्यादा कश्मीर में प्रचार करके आए। 370 जब हटी थी जम्मू कश्मीर से, कहा जा रहा था खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। यह कहने वालों को क्या मुंह की खानी पड़ी है क्या? क्योंकि आप खुद होके आए हैं वहां पे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, जब मैं जम्मू कश्मीर में वैली के अंदर कश्मीर घाटी में इंचार्ज होकर गया, उसी दिन मैंने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि हम कितना जीते न जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, जमहूरियत जीतनी चाहिए। और ये न्यूज़ 24 पर आपने दिखाया भी है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि इस बार 7 दरवाज़ा लगा लें, चक्रव्यूह बना लें, लेकिन हम उसे तोड़ेंगे और कमल को खिलाकर दिखाएंगे। तो घाटी में भी कमल खिला है। हम कितना सीट जीते नहीं जीते ये कोई सवाल नहीं है। आज जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, जमहूरियत जीतनी चाहिए, लोकतंत्र जीतना चाहिए। जमहूरियत ही बेस है, नींव है कश्मीरियत और इंसानियत की। जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी, कश्मीरियत भी रहेगी। जब राजीव गांधी जी के दौर में चुनाव हुआ था, उस वक्त जब जीते को हराया गया था, हारे को जिताया गया था, तब डेमोक्रेसी से बहुत लोगों का यकीन उठ गया था, जमहूरियत से। अब वो जमहूरियत फिर वापस आई है। पहले जो चुनाव होता था, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब जीत कर आए कम वोट से, और भी जो सांसद हैं वो कुछ हज़ारों में वोट लेकर सांसद बने। लेकिन आज जो लोग डीडीसी के मेंबर बने हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में वोट लेकर सांसद बने हैं। तो वो ये डीडीसी मेंबर बने हैं, तो जमहूरियत जीत गई। आपको डर नहीं लगा शाहनवाज जी? जीता, कौन कश्मीर में तो विपक्षी दल आपके सारा आरोप लगा रहे हैं, आपने उनको प्रचार नहीं करने दिया, आपने उनको हिरासत में ले लिया, रोका। आप कहां कहां गए? मैं आपका अनुभव सुनना चाह रहा हूं। और आपको डर नहीं लगा? हर बार हिंसा होती है वहां, तो खासतौर से जब आप चुनाव प्रचार करने जाएं तो। देखिए, मैं 56 इंच के छाती वाले नेता नरेंद्र मोदी का सिपाही हूँ। मैं डरता नहीं और मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ। मैं मानता हूँ कि मौत बरहक है और मौत से पहले मौत नहीं आ सकती। जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं इस जिम्मेदारी के नाते मैं सिर्फ वहाँ श्रीनगर में बाजवान खा के और कहवा पी के अमन की आशा वालों की तरह नहीं गया हूँ कि वो गिलानी जी से मिल लिए और वहाँ कुछ नेता से मिल लिए। मैं गया हूँ अवाम में, मैं गया नाहिद खाई के इलाके में, मैं गया चौकीबल के इलाके में, मैं गया हाजिन के इलाके में, मैं गया पैम्पोर के इलाके में, मैं गया बंदीपुरा के इलाके में, मैं गया श्री गुफारा के इलाके में, खानबल के इलाके में, मैं गया उन
महबूबा मुफ्ती जी जो कहती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उनके घर में जाके 1,500-2 हजार से ज्यादा लोग थे और न्यूज़ 24 का कैमरा भी था, उस दिन आपने देखा है भी वहाँ। उससे पहले ग्रेनेड भी वहाँ मारा, क्योंकि हम बीच में रुक गए थे एक जगह बैट बल्ला देखने के लिए, लेकिन हमने कहा हम निडर होकर काम करेंगे। हमें कश्मीर की आवाम की चिंता है, अपनी चिंता नहीं थी। हम चाहते थे पहले दिन की डेमोक्रेसी जीते, और इन लोगों ने बीजेपी की ताकत का एहसास हुआ तभी तो गठबंधन बनाया। और इस चुनाव में हमने पूरा मुद्दा रखा, डी फॉर डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर और सी फॉर करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, और डेवलपमेंट के लिए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आज भी बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, शाहनवाज जी, लेकिन आप जीते थोड़े हैं, की दिक्कत है। अरे आप चुनाव शाहनवाज जी जीते थोड़े, टेररिज्म खत्म हो। आप 280 में से कितनी सीट जीते बताइए? क्या है तो? आप अपने आप को जीता हुआ क्यों बता रहे हैं? बीजेपी ने घाटी में 3 सीट जीता होगा, जम्मू में आपकी सीटें कम हुई हैं 70। अरे साहब, जहां पर देखिए 74 सीट से ज्यादा जीते, सबसे ज्यादा वोट हमें मिला, सबसे बड़ी पार्टी हम बने, और वो 7 लोग मिलकर अगर 7 दरवाजा बना लिया, 7 दीवार बनाकर भी बीजेपी के को घाटी में कमल खिलने से कहां रोक पाए? मैंने कब दावा किया था कि मैं सारी सीटें जीतूंगा? हम तो लड़े 80 साहब, हम तो नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जोशी जी ने तिरंगा जाके लाल चौक पर फहराया था, तब हम लोग कहते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज उस कश्मीर में 80 सीट पर लड़ना, हमने 60 सीट और 40 से ज्यादा सीटों पर निर्दलीयों को सपोर्ट किया। हारे तो गुपकार गैंग के लोग हैं ना, क्योंकि इन्होंने पूरा गैंगअप हो गए और उसके बाद भी निर्दलीय जीत गए इनके सामने 7 पार्टियों को हरा कर। ठीक है, बीजेपी जीत गई। ठीक है, तो हमें न कमल खिलाने से कोई ताकत रोक नहीं सकी। ठीक है। और आप सुन लीजिए जनाब, बंगाल में 3 एमएलए जीते थे ना हमारे, आज 18 एमपी हैं, और हैदराबाद में 2 जीते थे, आज 48 हैं हम। बंगलोर में हम 4 जीते थे पहली बार, और 4 से 48 है, 48 से सरकार बना ली कर्नाटक में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल है ना, एक बार इंटर कर जाता है तो बहुत खिलता है साहब। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा दावा है शाहनवाज जी के कश्मीर में आप और सीटें जीत पाएंगे। फिलहाल 3 जीते हैं, ठीक है, आपका खाता खुला है, लेकिन यह दावा करना कि कश्मीर में बंगाल की तरह जो 3 सीटों से 18 एमपी जीत लिए थे, खैर वो अलग एक डिबेट है, मैं उसमें बाद में जाऊंगा। एक जवाब और दीजिएगा शाहनवाज जी, उसके बाद जा रहा हूं मैं बाकी पैनलिस्ट के पास। अभी तक जो लोग कश्मीर में आजादी की मांग करते थे शाहनवाज हुसैन, जो रेफरेंडम की मांग करते थे, जो 370 पर इस चुनाव को रेफरेंडम बता रहे थे, क्या उनको जवाब मिल गया शाहनवाज जी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जैसे आज प्रधानमंत्री का भी संबोधन हो गया, उन्होंने भी इसको जमहूरियत की जीत को, और वहां पर उसका एक तोहफा भी दिया कि पूरे लोगों को आज हेल्थ कवर दिया, 5 लाख के इलाज की गारंटी दी। तो एक चीज़ ये हुई। दूसरी बात है कि जो आज़ादी के नारे लगाने वाले एक नहीं मिले मुझे। मैं तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गया नहीं हूँ, एक ने आकर 370 की बात नहीं की। मैं आम आवाम से मिला। ये जो श्रीनगर में रहने वाले पीडीपी, कांग्रेस और एनसी के नेता हैं ना, ये जाते नहीं इलाके में, क्योंकि इनको लगता है ये तो राजा हैं, जिसको फतवा दे देंगे वही वोट मिल जाएगा। हम वहाँ पर गए तो सब आदमी कहते थे साहब रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इलाज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर ये चुनाव इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। जो लोग भी जीते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। और इस जमहूरियत की जीत हुई, और ये जमहूरियत रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर की तरक्की में डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जरूरत है। और आज भी देखिए आतंकी मारे जा रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र कैसा मजबूत हुआ। ऐसा चुनाव कहीं होता है? बहुत बढ़िया के चुनाव हो गए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मेरे साथ 2 कश्मीरी पार्टियों के नेता हैं। सलमान निजामी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, सुशील पंडित आप जानते ही हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर की राजनीति पर, वहां के समाज पर बोलते हैं। लेकिन पहले ताहिर सैयद और हसनैन मसूदी। ताहिर सैयद, पहले आपकी नेता कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। 50 से 60% वोटिंग हुई डीडीसी इलेक्शन में, और डीडीसी चुनाव आप जानते ही हैं, पहली बार जो बाकी देश में पंचायती सिस्टम 3 लेवल का लागू है, वो लागू किया गया है। अब आप बताइए, आप इस चुनाव को 370 की मांग करने वाली पार्टियों की हार क्यों नहीं मान रहे? ताहिर सैयद। मानव जी, आज प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी भी अपना एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे करवाया जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। लेकिन जिस तरीके से हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं चुनाव के नताइज के बाद, जिस तरह से चुनावी नताइज के बाद यहाँ जो गुप्कार अलायंस
को जो यहाँ पे लोगों ने वोट दिया है, और आउट ऑफ 20 डिस्ट्रिक्ट्स में अराउंड 15 डिस्ट्रिक्ट्स में गुपकार अलायंस के चेयरमैन बन रहे हैं। तो किस तरह से हमारे लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है 2 दिन से, किस तरह से उनको पुलिस स्टेशनों में, किस तरह से उनको यहाँ एमएलए हॉस्टल में बंद किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल से सबसे पहले प्रधानमंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको इस मैंडेट का एक एहतराम करना चाहिए। अगर आप क्रेडिट लेते हैं कि आपने जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत पर यकीन किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस पार्टी को भी वोट दिया है, वो चाहे इन्होंने तीन जगहों पर बीजेपी को भी वोट दिया है, वो भी अवाम ने उनको वोट दिया है, चाहे उनको बीजेपी को यहाँ 200 वोट ही क्यों नहीं मिले। बीजेपी जो है 200 वोट मिलकर जीत गई, उनको 200 वोट ही मिले लेकिन वो जीत गए। तो प्रधानमंत्री जी को यह समझना चाहिए कि उनको यहाँ एक आदेश देना चाहिए, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट का हम एहतराम करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोगों का मैंडेट हम नहीं चुराएंगे, ओके, जिस किसी पार्टी का भी बनेगा। हाँ। अब जहां तक, और दूसरी बात, एक क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना चाहिए। मानक जी, आपको याद होगा 2018 में पंचायत के चुनाव हुए, तकरीबन 60% से ज्यादा पंचायतें खाली रही जहां पर इलेक्शन, जहां पर वोटिंग नहीं हुई, जहां पर कैंडिडेट नहीं मिला, बिकॉज जहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त किसी वजह से जो है चुनाव से दूर रही थी। आज जिस वक्त हमने पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव में हिस्सा लिया, तो आज एक भारी अक्सरियत में लोगों ने शिरकत भी की। जहां पिछली बार एक कैंडिडेट नहीं मिला था, वहां आज 10 कैंडिडेट पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। इतने सख्त माहौल के बावजूद भी हमने जमहूरियत को, हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ पर चुनाव में हिस्सा ले लिया है। ताहिर सैयद, इसका मतलब आपको भी अब जमीनी सच्चाई का एहसास हो गया। अब से पहले तो यही कहते थे ना आप, 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज खुद कह रहे हैं कि हमें थैंक यू बोलिए, हमें शुक्रिया कहिए कि हमने जमहूरियत को मजबूत कर दिया। ताहिर सैयद, आपको भी बदली हुई हवा का रुख अब महसूस हो गया, एहसास हो गया आपको उसका। जम्मू कश्मीर की आवाम भी अब बंदूकों से, आजादी की मांग से सबसे उकता चुकी है, हिंसा से, वायलेंस से। उसको भी जमहूरियत चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, चुनाव चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो सिर्फ विकास के, डेवलपमेंट के मुद्दे पर उनका नेतृत्व करें। ताहिर सैयद, देखिए मानक जी, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, वो पार्टी जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की हामी रही है। हमने जमहूरियत के लिए, भारत के तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए, भारत के संविधान के लिए यहाँ पर हमने कुर्बानियां दी है। जब हम पीडीपी का झंडा लेकर जाते थे, पीडीपी रिप्रेजेंट करती थी भारत के आईन को, भारत की जमहूरियत को। और जिस तरह से हमें स्टिग्माइज किया जा रहा है, खासकर पिछले 2 साल से जिस तरह से हमें पेश किया जा रहा है कि हम कोई अलगाववादी की कोई जमात है, हम देश के खिलाफ है। हाँ, हमारी एक विचारधारा है, 370 भारत के आईन का हिस्सा है, हम भी इंडियन कांग्रेस। ताहिर सैयद, है नहीं थी, है नहीं, 370 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी, पार्लियामेंट से उसे हटा दिया गया, अब वो नहीं है। 370 हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री। मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा मानक जी। अगर आज भी आप भारत का संविधान लाएंगे, अपडेटेड वर्जन उसका लाएंगे, वहां पर 370 अभी भी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसकी हैसियत कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसकी हैसियत अब 0 हो गई है। वो आपको करेक्ट करेंगे कि 2 सेक्शन अभी भी जम्मू कश्मीर पे लागू है, और बाकी 370 आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, टेक्निकली आप ठीक कह रहे हैं ताहिर सैयद गया है। ओके, लेकिन ताहिर मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सुशील पंडित इसी बात पर हंस रहे थे। सुशील पंडित क्यों हंस रहे थे? आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, हसनैन साहब यहाँ पे डिबेट में हैं, वो जस्टिस भी रहे हैं, कानून के और आईन के जानने वाले हैं, वो आपको करेक्ट करेंगे। और अगर आपके प्रोड्यूसर साहब आपका वो गृह मंत्री का वो स्पीच सुनाएंगे जिस वक्त उन्होंने 370 के हवाले से जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में लाया है, ठीक है, ओके ताहिर, वो ठीक है, लागू होंगे। ताहिर ठीक है ना, ओके, टेक्निकलिटीज में जाने के बजाय मैं आज पीपल्स मैंडेट, जनता के आदेश, जनादेश की बात कर रहा हूं ताहिर, क्योंकि 2020 के इस डीडीसी चुनाव ने सुशील पंडित, क्या 370 रेफरेंडम, आजादी, सुशील पंडित, इन सबको जवाब दे दिया क्या? सबके मुंह बंद कर दिए क्या? उसके बाद आ रहा हूं हसनैन मसूदी, सलमान निजामी। लेकिन सुशील पंडित, पहले बताइए हंस क्यों रहे थे आप? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है मानक जी कि जो लोग
370 के विरोध में चुनाव न लड़ने तक की धमकी दे रहे थे कि 370 को हाथ लगाया, 370 से छेड़खानी की, 35A पर विचार किया तो नदियां बह जाएंगी, खून की आग लग जाएगी, ये सब हो जाएगा। और ये कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो डीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं जो 370 के निरस्त होने के कारण ही संभव हो पाया। ये चुनाव लड़ ही नहीं पाते अगर 370 नहीं हटता, क्योंकि डीडीसी की तो अवधारणा ही नहीं थी, इन्होंने पंचायती राज आने ही नहीं दिया था कश्मीर में। जब तक 370 को निष्प्रभावी नहीं किया गया, पंचायती राज को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, तब तक डीडीसी का चुनाव ही नहीं हो पाया। पहली बार हो रहा है कश्मीर में यह चुनाव। और विडंबना यह है कि उसी को वापस लाने के लिए उस चुनाव को लड़ रहे हैं जो उस चुनाव के कारण आया। नंबर एक, ये आयरनी, ये विडंबना इनको छू भी नहीं जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे। दूसरी बात यह है कि यह बात ठीक है, भाजपा ने अजीब मूर्खता की, मुझे समझ में नहीं आता क्या कहें। एक पूरी तरह जिसे कह सकते हैं कि बेरोजगार गठबंधन था, गुपकार गठबंधन, कुछ नहीं था इनके हाथ में। 20 में से 15 जिले इनके हाथ में सौंप दिए ये चुनाव करवाकर। उन 20 जिलों में से 15 जिलों के अंदर जो बहुत बड़ी धनराशि आती है हमारे गांवों के विकास की, हमारी पंचायतों के जिलों के विकास की, वो इनके हाथ में थमा दी। एक मरे हुए सांप को दूध पिला के खड़ा कर दिया। और किस बात पे चहक रहे हैं कि 140 में से धुप्पल में 3 सीटें इनके हाथ लग गई, चूहे के हाथ हल्दी की गांठ आ गई। ये कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर के पंसारी बनेंगे। आप सोचिए, जिस टर्नआउट के ऊपर ये इतरा रहे हैं, इससे दुगना टर्नआउट था असेंबली इलेक्शन में 2014 के, लोकसभा इलेक्शन में 2014 के। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में वोट नहीं पड़ते हैं, टर्नआउट नहीं होता है, ऐसा होता रहा है। 2002 के 3 के चुनाव में हुआ, 2007-8 के चुनाव में हुआ, 2014 के चुनाव में हुआ, 2019 के चुनाव में हुआ। और हर बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 2014 में भी 2 बार, असेंबली में भी, संसद में भी, 2019 के संसदीय चुनावों में भी भाजपा लगातार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और 11-11 लाख वोट लेकर के उभरी है। आप सोचिए, घाटी के अंदर 9,10,000 वोट पड़े, भाजपा को कितने मिले? 30,000 भी नहीं, 3.25% वोट। धुप्पल में आप देखिए, जब आप बंगाल से, सुशील पंडित बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है बीजेपी को कितना वोट पड़ा। मैं तो लगातार शुरू से कह रहा हूं, डीडीसी चुनाव में बीजेपी को कितना वोट पड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि 370 की मांग करने वाले गठबंधन को कितना वोट पड़ा। हसनैन मसूदी, सही कह रहा हूं ना मैं? हसनैन मसूदी साहब, रियलिटी चेक हो गया ना हसनैन मसूदी साहब, गुप्कार अलायंस को? पहले आप एक मिक्सअप कर रहे हैं इश्यूज। जब हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हमारे वोटर पर अपना एतमाद था, टर्नआउट पर एतमाद था और हमारे हक में वोट पड़ने पर या जमहूरी अमल पर एतमाद था। तो आप क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को अपने लिए जश्न का कारण बना रहे हैं। भाई, जब हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसका मतलब ये है कि हमारी एक फेथ है कि नहीं जी, लोगों के पास जाकर लोगों से फैसला मांगेंगे। हो गई पहली बात। दूसरी बात यह है कि शादियाने और जश्न किस बात पर, जैसा सुशील जी ने कहा, 3% वोट पड़े सारी वैली में, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में मिल मिला के। और ये देखिए मोबिलाइज कितने रिसोर्सेज किए गए। आज ही कैबिनेट श्रीनगर में बैठी, मुझे लगता है 2-3 बार फैरन बदले शाहनवाज भाई ने, 1 महीने से यहाँ ही कैंप करते रहे और जैसे कह रहा था हर जगह चले गए। और हमसे कौन समझाने आया कि जी जो खाने घराने की जो पॉलिटिक्स है, कौन समझ? दुमल जी के बेटे समझाने आए। मसूदी साहब, उमर अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को किसने रोका था इलेक्शन कैंपेन करने के लिए? क्यों नहीं गए वो कैंपेन करने? हमें देखिए बात 3% आ गए और ओवरऑल देखिए आप, मालिक जी जवाब देने दीजिएगा।
43% से नीचे 34% पर आए सारे जम्मू कश्मीर में। हमारे जो हमारे पंडित जी वो इसकी तस्दीक करेंगे। ठीक है। देखिए 43% पिछले इलेक्शन में मिला था, आज सारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 34% मिला और कश्मीर में 3% पर। और ये कह रहे हैं हमने जी खिलाया और ये जश्न मना रहे हैं और मुल्क के लोग जो हमारे अवाम है देश के नागरिक है उनको एक डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं उस चीज पर जो उन्होंने कभी हासिल की। दो सवाल मसूदी साहब आपके लिए। देखिए ये तो स्टेटस है ना, ये तो जैसे सुशील जी ने आपको कहा ये किस बात पर ये चाहक रहे हैं। ओके मान लिया मैंने और सारी कैबिनेट और सुशील पंडित और मसूदी एक ही प्लैंक पे खेल रहे हैं। पंडित और मसूदी साहब एक दूसरी बात के साथ इनकी बात एक मिल गई। कैसे शाबाशी दे रहे हैं खुद को किस बात। मसूदी साहब ओके मान लिया मैंने, बीजेपी के पास आपके हिसाब से जश्न मनाने की कोई वजह नहीं है। मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। मसूदी साहब दो सवाल, मसूदी साहब दो सवाल, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मसूदी साहब पहला सवाल, हसनैन मसूदी पहला सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए। के खिलाफ उन्होंने कहा हमें मंजूर नहीं है 5 अगस्त मेरा पहला सवाल मसूदी साहब, हसनैन मसूदी सर पहला सवाल, आप कह रहे हैं 1 महीने तक शाहनवाज हुसैन कश्मीर में घूमते रहे, सारी कैबिनेट को बैठा दिया। सर आपको किसने रोका था प्रचार करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए? क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला गए कैंपेन करने के लिए? क्यों नहीं गए? कितनी बार पाबंदी लगाई गई महबूबा मुफ्ती के बाहर निकलने पर, और हमारे कैंडिडेट पहले दिन जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर दिया उसी के ऊपर देवर रिस्क रहे और उनको सेफ प्लेसेस के नाम पर 50-50 किलोमीटर दूर रखा गया उन कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब कौन प्रचार करने जाता है, किसको वहां मुतारिफ करता है, किसको इंट्रोड्यूस करता है, किसका परिचय कराता है? ओके दूसरा सवाल, ठीक है ओके मैंने इसका जवाब शाहनवाज जी देंगे थोड़ी देर में। दूसरा सवाल हसनैन मसूदी, दूसरा सवाल, आपने कहा बीजेपी के वोट कम हो गए, बीजेपी की जीत नहीं हुई। मैं पूछ रहा हूं सर 370 की मांग करने वाले गुपकार को कितना वोट मिला बताइए। देखिए हमारी यही बात है ना, 15 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है वो हमारी बन रही है और लोगों ने साफ फैसला दिया। कितने परसेंट वोट मिले सर, मैं ये पूछ रहा हूं। हमें मंजूर, देखिए कश्मीर में कम आधे वोट पड़ गए, आधी परसेंटेज 34% वोट पड़ गए, उसके दुगने पड़ गए जम्मू में। और अब देखिए जम्मू में सीमित रही बीजेपी 5 डिस्ट्रिक्ट में। मतलब आपको ये तो एहसास हो गया ना मसूदी साहब, ये तो एहसास हो गया ना कि 370 के फेवर में 30-35% लोग हैं। मानिक जी 370 के फेवर में 30-35% लोग हैं। शाहनवाज हुसैन फिर वो आपने पहले 10 मिनट दे दिए मुझे बात करने। मैं दे रहा हूं आपको टाइम, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं। जम्मू में गठबंधन जम्मू पीपुल्स अलायंस को 35 सीट मिल गए और बीजेपी सीमित है 5 डिस्ट्रिक्ट में। और कश्मीर में तो सारे का सारा कश्मीर में जो अलायंस के नाम पर हुआ 120 के करीब सीट्स आ गई। और ये साझा पैगाम है कि आप पुनर्विचार कीजिए। 5 अगस्त मंजूर नहीं है, आंकड़े अपनी गवाही दे रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं बीजेपी नहीं जीती। सर मसूदी साहब ही रेफरेंडम बनाया था। ओके मसूदी साहब, इलेक्शन को डेवलपमेंट का नहीं बल्कि रेफरेंडम बनाया था इसको 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ। ओके तो इसका मतलब 370 पर रेफरेंडम मान रहे हैं? जवाब दे दूं, जवाब 370 पर रेफरेंडम मान रहे हैं? आप जस्टिस रहे भाई, आप रिटायर्ड जस्टिस हैं, गलत बयानी मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए, नेताओं की तरफ प्योर नेता हो गया। लोगों ने एकदम आप गलत बयानी कर रहे हैं मसूदी साहब। 3% वोट देकर इनको जवाब देने दीजिए मानक जी मुझे। मुस्तरद किया। अब देखिए क्या दफन होने की बात किसने की? 370 दफन होने की, 370 नाम जमीन पर जबान पर। हमने आपके सवाल के जवाब में क्या वो दफना दिया हमने? मेरे भाई 370 दफन हो चुका, कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने पहले दिन इसको बोला देखिए जी कभी वापस आने वाला नहीं है। आप लोग कहते थे 370 वापस लाएंगे, मैंने सिर्फ ये बोला कि वो दफना दिया है और यहाँ पर जाने नहीं दिया गया। मानक जी मुझे मौका दें बोलने का, फिर खामोशी से बयान दे, मानक जी मौका दें। फैसला दिया। मसूदी साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, मुझे सलमान निजामी को मौका देना है, उसके बाद शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा खुल के। हसनैन मसूदी इस पर देखिए जवाब नहीं दे रहे मसूदी साहब। मसूदी साहब से मैंने, सलमान निजामी आप ही बता दीजिए, 370 की बहाली की, रेस्टोरेशन की मांग करने वाले गुपकार को अगर 30-35% वोट मिल रहा है सलमान, इसका मतलब क्लियर हो गया ना 370 की मांग तो रिजेक्ट हो गई ना कश्मीर में, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में हिंदुस्तान के मिलाने को। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आप दिखा रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वगैरह है, ये जो है ये कोई लेजिस्लेशन का चुनाव नहीं था, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के
तक ही महदूद का चुनाव था। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है तो आप उसको फिर असेंबली में भेजेंगे, या मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन तो आप पार्लियामेंट में भेजेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है। ये जो इलेक्शन हुए या वोटिंग हुआ, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल्स को आपने इलेक्ट करना है। आप इसको जम्मू कश्मीर के साथ मत देखिए। वो असेंबली में आप क्यों नहीं देखे? कि गुपकार ने बीजेपी को किसी कितना सुपर चुनाव लड़ा, बताइए, आप बताइए। गुपकार ने 370 पर लड़ा ना? नहीं लड़ा। देखिए इलेक्शन लड़ा 370 पे, लेकिन जो कैंडिडेट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में इलेक्ट होंगे। अरे वो स्टेट लेवल का इलेक्शन नहीं है। वोट किस बात पर मांगे? गुपकार ने 370 के रेस्टोरेशन पर वोट मांगा ना? कितना वोट मिला? 30-35%। इंडिपेंडेंस तक ने हरा दिया गुपकार के कैंडिडेट्स को, बताइए। नहीं मिला। आप कैसे बोल सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस ने हरा दिया? मैं आपको बताऊंगा, कांग्रेस के ऐसे 9 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका लास्ट टाइम्स पे नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हुआ कांग्रेस के सिंबल पे, क्योंकि उनको जो है अभी वो जो हमारे पुंछ के कैंडिडेट थे लॉरेंस से, वो जीत के आए, वो कांग्रेस के थे। आप कैसे बोल सकते हैं वो बीजेपी के हैं? मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर अलायंस देखें हम, जिसमें अभी भी हमने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो बीजेपी के हैं। ना सलमान, एक सेकंड सलमान, मैंने ये नहीं कहा इंडिपेंडेंस बीजेपी के हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं लेकिन इंडिपेंडेंस ने तो इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा ना। गुपकार ने लड़ा 370 पर, बीजेपी ने लड़ा 370 के फेवर में, इंडिपेंडेंस ने लड़ा डेवलपमेंट पर। तो अगर गुपकार 30-35% जीत रहा है वोट, इसका मतलब कश्मीर अब बदल गया ना सलमान? ये नया कश्मीर आ गया ना? नहीं, फिर गलत आप बोल रहे हैं मानक जी, आपको कंफ्यूजन है। आप कश्मीर के वोट शेयर को जम्मू के साथ कंपेयर मत करिए। जम्मू रीजन जो है वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। अरे कश्मीर का ही देख लीजिए, कश्मीर में बताइए। अच्छा, कम है। कश्मीर एक टेरर अफेक्टेड रीजन है, कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, वहां जो है वोट शेयर बहुत कम होता है। कश्मीर का बताइए। जम्मू में अगर आप मुकाबला देखें, ठीक है, जम्मू का अगर आप मुकाबला देखें, बीजेपी के 3 एक्स मिनिस्टर्स हारे हैं। ठीक है, डोडा में और रजौरी में। इनके जो सिटिंग जो अभी जो पार्टी के चीफ है वहां रविंदर रैना जी, वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी हार गए। अच्छा सलमान देखिए, अगेन आप देखिए सलमान, ओके, आप कोशिश कर रहे हैं इसे ये बताने की कि बीजेपी की हार है। मुझे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है कि इसमें बीजेपी की हार है या जीत है। आंकड़े खुद बता रहे हैं, वोट शेयर है, सीट्स हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर ये 3 टायर सिस्टम जो पूरे इंडिया में लागू है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये अब तक कश्मीर में नहीं था ना? ये पहली बार हुआ 370 हटा के, उसमें 50 से 60% वोटिंग हुई। मतलब जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मेन स्ट्रीम में आना। दूसरा, 370 के मुद्दे पर आपने गुपकार ने, आपका तो पता नहीं, कांग्रेस का पता नहीं था कि वो इधर है या उधर है। गुपकार ने 370 के फेवर में चुनाव लड़ा, 30-35% वोट मिला। मान लीजिए ना कश्मीर बदल गया, मान लीजिए सलमान, 370 से कश्मीर की जनता को कोई लेना देना नहीं है। 30-35% होंगे। 2 मिनट बोले दीजिए, जैसे शहनवाज साहब को आपने टाइम दिया, मुझे भी बोलिए। देखिए जम्मू कश्मीर में आपने हर कोशिश, चाहे इनकम टैक्स को आपने यूज किया, ईडी को यूज किया, सीबीआई को यूज किया, प्रॉपर्टी सीज कर दी, और हिंदू मुसलमान रोशनी एक्ट के तहत आपने करने की कोशिश की, वहां भी फेल हुए। ये तो आप शुक्र मनाइए कि आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, हमारे लीडर जो हैं बाहर नहीं निकले। अगर मैदान में उतरते तो आपका तो जम्मू कश्मीर में बिस्तर गोल हो गया होता। ये तो घर बैठ के हम इलेक्शन जीत गए। जब मैदान में उतरते अगर आपने छूट दी होती, हमें पाबंदियां नहीं लगाई होती, आप तो नजर नहीं आते। शाहनवाज जी कह रहे हैं वो तो महबूबा मुफ्ती के इलाके में जाकर वोट मांग के आए हैं। एक मिनट। दूसरी बात जो आप दावा कर रहे हैं कश्मीर में कि आपने 3 सीटें ली, साहब 3 सीटों में शहनवाज साहब को पूछिए कितने वोट से जीते आप। एक सीट पे आप 40 वोट से जीते, दूसरी सीट पे 150, 300, टोटल जो है 400-500 वोट आपको मिला कश्मीर में, जब आपकी पूरी सेंटर की कैबिनेट आधी बैठी हुई थी कश्मीर में। शाहनवाज जी क्या हासिल किया आपने? अब हम दावा करते हैं इनको कि कराओ कल इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन करवाओ, देखते हैं कौन जीतेगा, कांग्रेस देखते हैं कितनी सीटें आती हैं। सर कल कराओ इलेक्शन असेंबली का। बोलिए शाहनवाज जी। देखिए मानक जी, हाँ बोलिए। देखिए सुशील पंडित, सलमान निजामी और मसूदी साहब एक ही तरह से बीजेपी को नीचा दिखा रहे हैं, और तीनों की राय एक है कि बीजेपी को बहुत कम वोट मिले। हमने कब कहा कि हमें बहुत वोट मिलेंगे? अरे वहां तो लोग कहते थे 370 के बाद चुनाव है पंडित जी। 370 के बाद भी बीजेपी घाटी में कमल खिलाने में कामयाब रही। मैं पिछले 4 विधानसभा से गया हूं। उस चुनाव में जब भी चुनाव हुए, मैं कश्मीर में प्रचार करता रहा हूं। इस बार जो लोगों का उत्साह मिला है
जो बीजेपी का झंडा लहराया है, जो भारत का तिरंगा लहराया है, इसको आप ये गुपकार के बात को आप भी तायद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दोनों की बात एक तो हुई किसी मुद्दे पर। तीसरी बात यह है कि हम कितने से जीते और लोग कितने से जीते हैं। हम 6 सीट, 1 सीट हारे हम 3 वोट से, 1 सीट हारे 27 वोट से। हम 6 सीट ऐसी है जो हम 25, 30, 27 वोट से हारे हैं। और दूसरी बात यह है कि सारे अलायंस पहला चुनाव है जब एनसी, पीडीपी और सब मिलकर लड़े, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने से रोक नहीं सके। अगर इसको कम करके आपको आंकना है, हमको आंकिए। हमने तो कहा पहले दिन ही कि जमहूरियत जीतनी चाहिए। सलमान निजामी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और सुशील पंडित जी की अगर राय एक हो गई तो यही तो जमहूरियत। अच्छी बात है, आपकी राय एक हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि जितना बीजेपी तो 80 सीट पे लड़ी, बीजेपी तो सब सीट 7 पार्टियां मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकी प्रचार करने से। सारे मिलकर भी भारत का तिरंगा लहराने से नहीं रोक सकी। सारे मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने से नहीं रोक सकी। हम लोग, आप लोग घर में बैठे रहे, घर में बैठकर टीवी पर बैठकर प्रवचन कीजिए। हमारे कार्यकर्ता 14 कार्यकर्ता शहीद हुए। 1 साल के अंदर 14 कार्यकर्ता सिर्फ टीवी पर बैठकर प्रवचन नहीं कीजिए। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर गए हैं, लड़े हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर शहादत का जाम पीकर भी डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, जमहूरियत को मजबूत किया है। हमारे लिए सवाल नहीं है ये चुनाव में हम कितना जीते हारे, जमहूरियत जीतना चाहिए। ईमानदारी से चुनाव हुआ, आप जीत गए, तब भी इस तरह का इल्जाम लगाते हैं। आप जस्टिस होकर, आप जस्टिस रहे हैं साहब, आपको कोई नेता भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगा। आप जस्टिस होकर इस तरह की नहीं, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मसूदी साहब, एक सेकंड, मसूदी साहब सुनिएगा मेरी बात जरा। मसूदी साहब आपके मतलब की और ताहिर सैयद के मतलब की जवाब नहीं है। शाहनवाज जी, ना एक सेकंड, शाहनवाज जी, इस आरोप पर आप इतना नाराज मत होइए। ये आरोप आप पर पूरे देश में लगता है कि आप दूसरी पार्टियां तोड़कर उनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। इस आरोप पर इतना नाराज मत होइए आप। यही आरोप आप पर जम्मू कश्मीर में लग रहा है, तो इतना नाराज क्यों हो रहे हैं शाहनवाज जी? अगर डिफेक्शन आप करवा रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई नेता या डीडीसी में जो चुनाव जीत कर आया वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है अगर, तो इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? डिफेक्शन तो होता है, बाकी देश में भी होता है, आप कराते ही हैं। तोड़ नहीं रहे हम लोग, एकदम नहीं। ताहिर सैयद, आप बहुत देर से सबकी बात सुन रहे थे। शाहनवाज साहब को शायद मालूम नहीं, मैंने सब पैनलिस्ट को गौर से सुना। मानक जी, शाहनवाज जी, इस वक्त हमारी पार्टी के 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 4 लोग गिरफ्तार हैं, जिनको एमएलए हॉस्टल में और थानों में बंद किया जा रहा है। डीडीसी के इलेक्टेड काउंसलर्स को जो पॉलिटिकल पार्टी से, पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आए हैं, उनको एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए किडनैप किया जा रहा है। आपको ये मालूम है? और जब हमने परसों ट्वीट किया तो 1 नंबर को उसी वक्त छोड़ दिया गया। इस वक्त हमारे लोगों, मैंने गलत खबर, शाहनवाज जी, मैं तो पूरे दिन इसी मामले के साथ था। मैं पूरा दिन यही मामला करता था। शाहनवाज जी, वो तो माला है, शाहनवाज जी, तो मालाएं पहना रहे हैं। शाहनवाज जी, उनको मालाएं शाहनवाज जी, एक पार्टी को यहाँ जो बीजेपी उनको पूरा सपोर्ट दिया गया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बावजूद वो 5 सीटें लेके आए। अब वो डिफेक्शन कर रहे हैं। अब वो हमारी पार्टी से लोगों को, पीडीपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके लोगों को लेकर मालाएं पहना रहे हैं, और आप ये पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए। ये देश के लिए, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो इंडिपेंडेंट जीत के आए वो तो गुपकार गैंग के खिलाफ जीत के आए, आपके खिलाफ जीत कर आए। वो किसके साथ जाते हैं ये आप तय करेंगे। जो इंडिपेंडेंट है वो कहीं भी जा सकते हैं। पहली बात जो आप ये पार्टी कौन तोड़ रहा है? इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल अलायंस को, आप एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल अलायंस क्रिमिनलाइज करने
करने की कोशिश कर रहे हैं। नाम यही मशहूर हो गया है ताहिर साहब, आपका नाम यही मशहूर हो गया है। जम्मू कश्मीर आप के लोग लोगों ने हम पर भरोसा किया है, इकट्ठा गैंगअप हुए, आप यहाँ पर आए, आप गैंगअप हुए, हमने हर बार पूरे चुनाव में कहा है, आप शहनवाज जी आप यहाँ पर आए, अपनी जायदाद बचाने के लिए, अपना करप्शन बचाने के लिए लोग थे, इकट्ठे हुए। आपने सब मंत्री यहाँ पर लाए, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, फोर्सेज आपके, सब चीज आपने इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी आप हार गए। आप जम्मू के 4 तीन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इंचार्ज थे, आप जम्मू कश्मीर में 4 जितेंद्र सिंह आए, एक दिन प्रचार के लिए आए। एक दिन अगर मंत्री अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा तो हम लोग कोई कांग्रेस वाले हैं तो घर में बैठेंगे। कोई भी चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। ओके ताहिर, मानक जी से 4 मंत्री आए। हाँ बोलिए ताहिर, कंप्लीट करिए, बोलिए। मानक जी जब शाहनवाज जी बोल रहे थे मैंने गौर से बोलिए। और केजरीवाल गुजर आए, कह रहे हैं पूरा मंत्रिमंडल ले आए। हम कब पूरा मंत्रिमंडल ले आए साहब? हाँ बोलिए ताहिर, बोलिए। शाहनवाज जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने पार्टी का प्रचार ना करें, आपने अपोजिशन के कैंडिडेट को खत्म है, कोई भी आ सकता है। हाँ बोलिए ताहिर, बोलिए। हाँ बोलिए। शाहनवाज जी हमने किसी को नहीं रोका, ये आने का सबको हक है। बोलिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड देना भी होता है। आप क्यों कह रहे हैं पूरा मंत्रिमंडल लाए जनाब? महबूबा जी को घर में बंद कर दिया, आपने हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने से रोका, आपने हमारे कैंडिडेट्स को उनको सिक्योरिटी नहीं एकदम दी, नहीं। उनको सिक्योरिटी के नाम पर कलश एकोमोडेशन, गलत इल्जाम, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के गलत इल्जाम तराशी, जिनको आपको आज 2 साल हो गए पूरे देश को ये कहते हुए कि ये लोग खत्म हो गए, ये लोग इर्रेलेवेंट है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको ये बता दिया कि हम जहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं आप लोग। आपको हमने 4 डिस्ट्रिक्ट, 7 पार्टी, 4 डिस्ट्रिक्ट सर 7 पार्टी मिलके भी पूरी सीट नहीं जीत सके। कश्मीर वैली की सारी 7 पार्टियां मिल गई, फिर भी बीजेपी को कमल खिलाने से नहीं रोक सकी, फिर भी 40 से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत गए। आप लोग अलायंस करके भी नहीं जीते, अकेले लड़ते तो 5 नहीं जीतते आप। जो जीते तो बहुत अच्छा, हम जीते तो कम वोट से। वो भी हमसे ही निकले हैं, कहीं पे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, आपकी पार्टी के हैं, आखिर आपके इतने मजबूत अलायंस को हराया। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम भी बिल्कुल खत्म हो रहा है। जाहिर है शाहनवाज हुसैन तो यही कहते हैं कि कश्मीर बदल गया है। जाहिर है पूरे देश को भी यही लगता है, क्योंकि पहली बार 370 हटने के बाद कामयाबी से डीडीसी का चुनाव हुआ, वो डीडीसी जो कि पूरे देश में लागू थी, कश्मीर में नहीं थी। अब बीजेपी जीती, गुपकार जीता, कौन हारा कौन जीता, ये जनादेश का एनालिसिस, उसका विश्लेषण अपने अपने हिसाब से सारी पार्टियां करती रहेंगी। लेकिन 2020 जैसे मैंने अपनी शुरुआत में कहा था, महामारी कोरोना वायरस के अलावा जम्मू कश्मीर के संबंध में इसीलिए याद किया जाएगा कि 370 हटने के बाद यहां पर पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जहां, जैसे मैंने पहले कहा, कोई बॉयकॉट का कॉल देने वाला नहीं था, कोई बंदूक से डराने वाला नहीं था, कोई पोस्टर नहीं दिखाई दिए कि जो चुनाव में वोट देगा उसके गंभीर परिणाम होंगे। और चुनाव भी देखिए कितना शांतिपूर्ण रहा। वो अलग बात है कि गुपकार गठबंधन, मैं बार बार गुपकार गठबंधन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह चुनाव डीडीसी का था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला विकास परिषद, विकास के मुद्दे पर होना चाहिए था, लेकिन गुपकार अलायंस ने इसे 370 की बहाली के मुद्दे पर लड़ा और जनता ने जवाब भी दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस खास पेशकश में मंथन के इस सेशन में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, सलमान निजामी, सुशील पंडित, ताहिर सैयद, हसनैन मसूदी, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।